नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है माइंड फिट चैनल में। आज मैं आप लोगों से इस पर बात करने वाला हूं कि जो पिछले दिनों एक मैंने वीडियो बनाया था, नौकरी छोड़कर कैसे हम लोग बिजनेस करने की योजना बना सकते हैं और इस तरह हम अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं। उस वीडियो पर एक और कमेंट आया है मेरे पास कि सर आप जो एग्जाम्पल देते हैं वो 25,000 रुपये महीने का खर्चा करने वाले एग्जाम्पल देते हैं। आपकी अपनी बेटी अमेरिका में पढ़ाई कर रही है, अमेरिका में जॉब कर रही है, तो हमारे बस की बात नहीं है ये। हम तो थोड़े से गरीब लोग हैं और हमारे लिए 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी मिलना ही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो मैं असल में क्या है कि जो भी सज्जन थे वो उनसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ, इन द सेंस कि देखिए ऐसा है कि संसार में सारे लोग जो पैदा होते हैं ना, जन्म लेते हैं, तो वो कुछ खाली हाथ लेके आते हैं। उनका जो माइंड साथ में होता है, वो माइंड भी उनका क्या होता है, ब्लैंक होता है। जो कुछ भी करना होता है आपने खुद इस संसार में करना होता है। आप अमीर घर में पैदा हो गए और अमीर परिवार में आपकी परवरिश हुई, इसका ये मतलब नहीं है कि कि आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, तो आप एक हैप्पी और बहुत ही आनंद वाला जीवन जियोगे, परफेक्ट लाइफ जियोगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप इसे हजारों करोड़ों एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर कि लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है या दे कुड नॉट एंजॉय लाइफ द वे अ पर्सन हु इज बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली। उसने अपने कर्मों से अपने भाग्य को सींचा और एक ऐसा जीवन जिया जिसको कि दूसरे लोग भी बड़े रस्क से देखते हैं, यार वाह क्या बात है। दोस्तों देखिए क्या है कि जो मेरा बचपन बीता वो काफ़ी गरीबी में था। मतलब जिन सज्जन ने मुझे 20-25 हज़ार रुपये कमाने की नौकरी की बात की है, उनसे लगभग उसका या उससे भी हो सकता है मैं ख़राब जीवन जिया हो, क्योंकि हमारे पास पैसे बिल्कुल रहते नहीं थे। मेरी माँ ने, जब मैं 7वीं में पढ़ता था तो गाय का दूध बेच के घर में पैसा आता था, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो फ़ौज छोड़ के घर आ गए थे और उनको सिर्फ पेंशन का जो पैसा था वो मिलता रहा होगा और कोई जॉब कर नहीं रहे थे वो। और हम लोग 2 भाई 1 बहन थे, तो बहुत मुश्किल के दिन थे और वो बहुत लंबे समय तक, जब तक कि मैं ग्रेजुएशन के बाद इंडियन आर्मी में ऑफिसर नहीं बना, तब तक हमारे स्ट्रगल के दिन थे। मैं 11वीं में जब पढ़ता था दोस्तों, तो 10वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, और जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था तो भी मैं 11th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, जस्ट टू कि मेरा जो महीने का खर्चा वो निकल जाए, बिकॉज जो पिताजी मनी ऑर्डर से पैसा भेजा करते थे वो पूरा नहीं पड़ता था। और यहाँ तक कि 9 से लेकर 12 तक मैं अपने माता पिता से दूर रहा, अपनी माँ से मैं नहीं मिला, क्योंकि माँ मेरी पिताजी के साथ दूर रहती थी। पिताजी को बाद में जॉब मिल गया था, तो वो रास्ता कवर करना है, मतलब यहाँ से ट्रेन में बैठ के भी जाना, वो खर्चा भी उन दिनों बहुत हुआ करता था। तो उस खर्चे को बचाने के लिए मैं माँ से मिलने नहीं गया 4 साल तक। 9, 10, 11, 12 करने के बाद ही मैं गया। उन दिनों मेरे फादर CI सब में जॉब करते थे और वो मध्य प्रदेश में खरगोन डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे, तो वहाँ पर मैं गया अपनी माँ से मिलने। 4 साल के बाद मिला, तो वो जस्ट बिकॉज की पैसों की बहुत दिक्कत थी। लेकिन दोस्तों क्या है कि इंसान के जीवन की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इंसान अपनी मेहनत से, अपनी कंसिस्टेंसी से अपने भाग्य को बदल सकता है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहाँ पर कि लोगों ने बहुत गरीब परिवारों में जन्म लिया और बाद में उन्होंने बहुत ही शानदार जीवन जिया। तो उसके लिए ज़रूरत यह है कि सबसे पहले तो आपको एक बिलीफ होना चाहिए, अंदर भरोसा होना चाहिए कि यार आप अपने जीवन को बदलोगे, आप उस गरीबी की दलदल से खुद भी निकलोगे, अपने परिवार को भी निकालोगे। जब आप अपने मन में ऐसा सोच के चलते हैं ना और उस बात पर भरोसा करते हैं, तो रास्ते खुद निकलते हैं। इतने उदाहरण दे सकता हूँ मैं अपने जीवन में। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि उनकी गरीबी देख के लगता था कि यार जैसे कि पुश्तों तक वो यहीं रहने वाले, इसी टूटे फूटे घर पर रहने वाले, कोई स्कोप ही नहीं दिखता। लेकिन बच्चे ने पढ़ाई की, बच्चे ने IIT क्लियर किया, IIT में करने के बाद वो फिर विदेश पढ़ने गया और उसने फिर अपने परिवार की हेल्प की। आज वो 5 साल के अंदर अंदर उस बच्चे ने उस गरीब बस्ती से अपना
घर से परिवार को निकाल के एक अच्छी जगह 2 BHK में उसने मुंबई में घर ले लिया और अपनी दीदी की उसने शादी कर दी, बहुत अच्छी जगह, दीदी भी अच्छा कर रही है, छोटा भाई है उसको आगे पढ़ा रहा है। तो एक अकेले लड़के ने अपनी विल पावर से, ठीक है, अपने फोकस पावर से लगातार पढ़ाई करके अपने पर खुद भरोसा करके उसने पूरे परिवार का जो भाग्य है वो बदल दिया। ऐसे आप जब तक यकीन नहीं करोगे ना, ये कहना कि यार मैं गरीब हूँ, अरे भाई आप गरीब हो तो गरीब ही रहोगे क्या? मतलब बिजनेस करना है तो मतलब कोई दूसरे लोग बिजनेस करेंगे, कुछ दूसरे लोगों के पास हमेशा पैसा होना चाहिए, कुछ दूसरे लोगों के पास सारी सुविधाएं हो, आपके पास कभी न रहे। क्यों भाई? जो काम, अगर आप अंबानी की भी बात करते हो तो अंबानी जी के पिताजी जो धीरू भाई अंबानी थे, वो भी घर से 1 रुपया लेकर निकले थे, बहुत सेठ थोड़ी थे वो। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने मन में सोचा कि यार मैं ये ऐसा करके दिखाऊंगा, और उन्होंने किया, सेक्रीफाइस किया, परिवार से दूर रहे, अकेले रहे। बाद में उन्होंने जितने भी, जिसको हम बोलते हैं ना संघर्ष का नाम ही जीवन है, वो सब जो आज पैसे वाले लोग दिखते हैं वो जन्म से पैसे वाले नहीं थे। सो आपको ये पहली बात तो भरोसा करना पड़ेगा अपने कर्म पर कि यार मैं अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकता हूँ। एंड देन दिस इज अ स्लो प्रोसेस, ये कोई रातों रात होने वाली चीज़ नहीं है, कोई लॉटरी लगने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन भरोसा तो हो। कम से कम आप ये कह दे रहे हो कि यार सर ये तो आप जो बातें बोल रहे हो ये हमारे लिए नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं। क्यों भाई, गरीब ही रहोगे क्या? अमीर कब बनोगे? और अमीर इसी दुनिया में जो आपकी जो लिमिट्स है ना, वो लिमिट सारी की सारी आपकी खुद की क्रिएट की हुई हैं। यू ओनली क्रिएट द लिमिट। किसी ब्रह्मांड ने क्या आपको बोला कि यार आप गरीब बने रहो, या ब्रह्मांड ने आपको बोला कि आप 2 BHK से बड़े मकान में नहीं रह सकते, या ब्रह्मांड ने आपको बोला कि यार आप 25 लाख से ज़्यादा की गाड़ी नहीं चला सकते, खरीद नहीं सकते। ब्रह्मांड ने आपको बोला कि आप महीने में सिर्फ 50 लाख रुपए कमा सकते हो। देयर इज नो लिमिट। आई मीन कि जो बन गए, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गए, जो भारत के प्रधानमंत्री बन गए, जो भारत के अरबपति बन गए, जिन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में जो नाम कमा रहे हैं, कोई डॉक्टर बन के नाम कमा रहा है, कोई कलाकार बन के नाम कमा रहा है, तो सबके जीवन की अपनी संघर्ष की कहानी है। सबने लेकिन मन में एक क्या था कि मन में निश्चय किया कि मैं ऐसा करूंगा, और फिर वो जो रट था ना, उसका जो साल थे जहाँ पर कि आपको संघर्ष, रोज मेहनत करनी पड़नी, रोज सुबह उठना है, रोज पढ़ाई करनी है, रोज आपको फील्ड पर जाना है प्रैक्टिस करने के लिए, रोज आपको गाने का रियाज करना है, रोज आपको एक्टिंग का रियाज करना है, रोज आपने कोई नई स्किल सीखनी है। ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। नोबडी कैन स्टॉप यू। लेकिन स्टार्ट कहाँ से है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है आपका सेल्फ बिलीफ, गट फीलिंग। जब मैं अपनी गरीबी के सबसे भयानक दिनों में भी मुझे यकीन था कि जो सुप्रीम पावर है ना वो मेरी मदद करेगी, और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता गया, चैलेंजेस लिए, मैंने अपने भतीजे को जब संसार में, मतलब उन दिनों मैंने अपने भतीजे के लिए सोचा कि यार इसको मैं इंडियन क्रिकेट टीम में इसको तैयार करता हूँ। और उन दिनों हमारे पास कुछ सुविधाएं नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन एक दिमाग में एक फितूर था, मतलब एक पागलपन था, एक दीवानगी थी, एक पैशन था। तो मैं 8-8 घंटे उस बच्चे के साथ प्रैक्टिस करता था। जब वो 7 साल का था मैं उसको 10 किलोमीटर दौड़ाया करता था। मैं उन्मुख चंद की बात कर रहा हूँ। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जिता के लेके आया ना, लेकिन भरोसा किया ना मैंने। ऐसे ही मेरे खुद पर भरोसा था कि मैं, यार पिताजी मेरे इंडियन आर्मी में ऑफिसर नहीं बन पाया, मैं बनूंगा। और मैं पहली बार में एनडीए में फेल हो गया था, एनडीए के रिटर्न एग्जाम में फेल हो गया था, लेकिन मैं सीडीएस की तैयारी की, रिटर्न एग्जाम में पास हुआ, पहले ही एसएसबी इंटरव्यू को मैंने क्लियर किया, बिकॉज आई नो कि मैं किस तरह से उसकी तैयारी कर रहा था। मेरे को एक इतना कन्विक्शन था कि ये मैं निकाल लूँगा। और वहाँ जाने के बाद फिर मेरे को भरोसा था कि यार मेरे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ये जो गरीबी है ना ये ख़त्म हो जाएगी। और जानते हो क्या हुआ? जैसे ही मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, मेरे को यूएन पीस कीपिंग में सोमालिया में जाने का एक अवसर मिला। आई वॉज वन ऑफ द फ्यू इंडियन आर्मी ऑफिसर्स जिसका उनको वहाँ जाने का मौका मिला। वहाँ जाने का मौका मिलने का मतलब था कि जो हमको इंडियन सैलरी थी वो सैलरी तो मिल ही रही थी, वहाँ का हमको स्टाइपेंड मिल रहा था $2200। 1993 की बात कर रहा हूँ मैं।
$2200 वो मिलता था, यानी कि $2200 का मतलब हो गया उन दिनों का 65,000 के आसपास। जब पहली बार मैंने उतना पैसा देखा मैं आंखें फटी रह गई और मैंने कहा बाप रे बाप, इतना पैसा, यकीन नहीं हुआ। क्योंकि मैंने किसी को दिया, मैं मुंबई में, अच्छे से मुझे याद है, मुंबई में हम लोग रहते थे INS हमला के पास, और एक बंदे ने कहा कि यार हमको जाने से पहले, मतलब मेरे को अगले हफ्ते जाना था सोमालिया, बाय शिप जाना था। तो किसी ने कहा कि भाई यार यहाँ पर ना ये बंदा जो है वो पैसे एक्सचेंज कर रहा है, डॉलर जो है रुपीज़ में कन्वर्ट करके दे रहा है, कराने क्या तेरे को? तो मैंने उसको कैजुअली मैंने कहा दे दे यार, अभी सैलरी मिली है, ये स्टाइपेंड मिला है एडवांस में, करवा के आ जा। तो मैंने उसको $2200 पकड़ा दिए लिफाफे में, और वो थोड़ी देर बाद शाम को उसने एक पैकेट दिया। मैंने खोल के देखा तो इतने रुपए थे, 65-70 रुपये। मेरे तो होश उड़ गए। तो सोमालिया में जाने के बाद फिर वहाँ से मैंने पैसे कमाए 10-12 लाख रुपए, उस वक्त 1994-93 की बात कर रहा हूँ। फिर हमने दिल्ली में 2 BHK लिया। तो 2 BHK लिया मयूर विहार में। उससे पहले हम 2 छोटे छोटे कमरे ले रखे थे हमने, मेहरौली एक गांव है दिल्ली में, कुतुब मीनार के पास, वहाँ पर रहते थे। और बिल्कुल छोटे कमरे थे, मतलब 10 बाय 10 के कमरे थे, और एक प्रांगण था उसमें। वहीं पर उन्मुक्त का जन्म हुआ था, बड़े भाई के बेटे का। तो जब हम मयूर विहार में शिफ्ट हुए तो वहाँ पर स्पेस था खेलने का, छत में भी जगह थी, वहाँ भी उन्मुक्त को बैटिंग कराई, नीचे पार्किंग में उसको बैटिंग कराता था, प्रैक्टिस कराता था। वहीं पर एक पार्क था, लवली पार्क था। लेकिन क्या था कि मन में जुनून था यार इससे बाहर निकलना, जीवन को संवारना है, राइट। फिर वो अलग कहानी है, मैं किस तरह नवभारत टाइम का संपादक बना, किस तरह मैंने कविताएं लिखनी शुरू की, मैंने किताबें लिखी, वो कभी किसी और में। मुद्दा ये है कि यार आपको कम से कम जो बुनियादी चीज़ है ना, कि आपको भरोसा करना है अपने ऊपर, और मन में सोचना है कि यार मैं अपनी लाइफ को हर मामले में, सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, हर दृष्टिकोण से, हर नज़रिए से अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। ये जब आप सोचोगे तो चीज़ें सोचने से पहले सोचना घटित होता है, बाद में होता है। 2 बार चीज़ें होती हैं, एक बार पहले दिमाग में होती है, दूसरी बार ज़मीन पे होती है। तो दिमाग में तो लाओ यार, दिमाग में ही सोचोगे यार कि मैं गरीब हूँ, मैं ये कर नहीं सकता, तो फिर हकीकत में भी ऐसे ही होगा। सो चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली, असर्टिवली, कि ऐसा होगा, एंड कुछ हो जाए ऐसा होगा। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन, मुश्किल से मुश्किल आप काम को सोचो और बोलो कि ऐसा होगा। मैंने सोचा कि उन्मुक्त चंद जो है वो क्रिकेट खेलेगा, ही विल रिप्रेजेंट इंडिया, एंड ही ऑलमोस्ट ही वाज देयर। तो आपके, वो मेरा एक एक्सपेरिमेंट था कि अगर आप कोई चीज़ को चाहो, और वो फिल्म के डायलॉग की तरह नहीं बोला कि शिद्दत से चाहो कायनात भी आपके मदद, दैट वाज फिल्म का डायलॉग। हकीकत में क्या है कि आपको एवरीडे रट, एक क्रिकेटर बनाने के लिए आपको 10 साल तक बच्चे के साथ 6-7 घंटे लगना पड़ता है, तब जाके वो क्रिकेटर बनता है। क्योंकि इट नीड्स सो मच ऑफ प्रैक्टिस। 10,000 घंटे का गेम है ना, 10,000 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप उस चीज़ के मास्टर बनते हो। सो 10,000 घंटे लगने के लिए बच्चा खुद से नहीं कर सकता। 4-5 साल का बच्चा हुआ नहीं कि आपको उसको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ती, सो दैट कि उसके माइंड में ही वो गेम घुस जाए। तो दोस्तों, यकीन करना सीखो अपने ऊपर, और यकीन जब एक बार कर लिया तो उसके बाद फिर रुकना नहीं है। आप कम से कम मेंटल ब्लॉक्स तो मत लगाओ कि हम गरीब घर में पैदा हुए, तो सो व्हाट, हम गरीब हैं। अरे क्यों गरीब हो भाई, हाथ हैं, आंखें हैं, दिमाग है, सब कुछ है, तो गरीब क्यों हैं? और जो अमीर है वो क्या, मतलब वही अमीर रहेंगे, आप नहीं अमीर बन सकते। चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, और चैनल के साथ जुड़े रहिए, और हम लोग ऐसे बहुत सारी बातें करेंगे। ये हमारी एक कम्युनिटी है, हमारा परिवार है, हम मिलके आगे बढ़ेंगे। आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइज, जहाँ भी आपको जोश की ज़रूरत है, क्योंकि फौजी होने के कारण जोश बहुत भरा हुआ है। जहाँ भी आपको गाइड करने की ज़रूरत है, आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू। चैनल के साथ जुड़े रहो। हमने 2 चैनल और शुरू किए हुए हैं, माइंड फिट ग्रोथ और माइंड फिट स्पिरिचुअल। आप उन चैनल्स में जाके भी वीडियोस देखिए। कहीं ना कहीं बहुत तैयारी के साथ हम लोग वीडियोस बनाते हैं, तो वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। बिकॉज उन जो बातें मैं आपसे करता हूँ, उन्हीं बातों की वजह से, ऐसा नहीं कि कहीं पर पहुँच गया हूँ, आई डोंट से कि मैं कहीं पहुँचा हुआ हूँ। लाइफ इज ऑल अबाउट
ऑल अबाउट योर जर्नी। डेस्टिनेशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ लाइफ। डेस्टिनेशन की कभी चिंता करनी भी नहीं चाहिए। लाइफ डेस्टिनेशन से मृत्यु है। सिर्फ मृत्यु पर जाके आप आराम कर सकते हो, नॉट बिफोर दैट। टिल द टाइम आप जब तक सांस ले रहे हो ना, तब तक कोई आराम नहीं है। सांस लेना भी संघर्ष है अपने में। एक मेरी कविता है कि अंतिम सत्य मृत्यु नहीं, वर्तमान पल होता है। यानी कि आपका जो प्रेजेंट मोमेंट जैसा है ना, वही ट्रुथ है। उसी ट्रुथ पर चलना है। कल को क्या होगा इसकी चिंता मत करो, राइट। होपफुली आपको कुछ मेरी बातों से सीखने को मिला होगा, और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से आप लोगों का आभार। मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंड फिट। नमस्कार।